Welcome back. This is set number 3 for artificial intelligence. Okay, in the last set number 2 I have given some basic question and advanced question in Python, but here the basic questions is there. Who developed the Python language? Question number 1. Answer is Guido van Rossum, 1991. All of you know. Which of the following is the correct extension of Python file? The answer is .py. Okay, all of you know. Which of the following is invalid variable? So variable cannot be start with the number, so the answer is B. Also there is no space in the variable. Which of the following is the correct operator for power x by? Power x by क्या होगा? x ये होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 22/3? 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, सो द आंसर इज सी. ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 5 रिमाइंडर 2 तो इसका आंसर क्या होगा? 2 है ना. तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं. रिमेंबर दिस वन. जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कोड डाटा टाइप इन पाइथन? द आंसर इज क्लास. जो द फॉलोइंग इज द प्रिंट द आउटपुट ऑफ द कंसोल? प्रिंट फंक्शन यूज है ना, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं. ऑप्शन ध्यान में दीजिएगा, इट शुड बी इन लोअर केस. ऑप्शन डी. पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओप्स लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. जो द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन ए एक्सप्रेशन? पैरेंथेसिस. बोडेमास रूल्स यूज करते हैं. उसके बाद तो पैरेंथेसिस होता है सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस में. ओके, विच कैरेक्टर इज यूज इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करते हैं? हैश यूज करते हैं. ओके, विच फंक्शन इज यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूजर इनपुट? ऑल ऑफ यू नो दिस क्वेश्चंस आर द सेम फ्रॉम द सेट नंबर 2, बट वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हु इज द फादर ऑफ AI? जॉन मैकार्थी. ऑल ऑफ यू नो. So the answer is B. What is artificial intelligence? Making a machine intelligent. Option number C. Okay. In which university Python first demonstration of AI program run? Okay. Carnegie Mellon University. Okay. इसे क्वेश्चन सेट 2 का ही है, सेम क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोबारा किया है. चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस AI का, है ना. क्वेश्चन नंबर 15. मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, आप लोगों को पता है ना, ये डायग्राम याद रखिएगा. दिस इज AI. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है? डीप लर्निंग होता है. ठीक है, दिस इज AI. ओके, so the answer is artificial intelligence here. Question number 16 refers to the AI modeling where the machine learn by itself. Learning based क्या होता है? जहाँ पे लर्निंग खुद के द्वारा होता है. ठीक है, important question. Excuse me, sorry, it's going tough. Just a minute. Yes, yeah. Question number 17. Quick देखते हैं. Prediction and reality can be easily mapped together with the help of confusion matrix. Confusion matrix आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा. Question number 18 is an example of applications of natural language processing. Like, ओके, क्या होगा? ऑटोमेटिक समराइजेशन, इवेल्युएशन, डीप लर्निंग, प्रॉब्लम स्कोपिंग नहीं होगा. ऑटोमेटिक समराइजेशन इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ NLP. 19 नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. लास्ट स्टेज क्या होता है? इवेल्युएशन होता है, याद रखिएगा. इवेल्युएशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. ओके, प्रॉब्लम स्कूपिंग करते हैं पहले, फिर क्या करते हैं? डेटा एक्विजिशन करते हैं, है ना, डेटा एक्सप्लोर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं.
Okay. Question number 20. The machine is trained with huge amount of data which helps it in training itself around the data. Deep learning. So the answer is deep learning, है ना. Question number 21. In dash input to machine can be photographs, videos and pictures from thermal to infrared sensors, indicators and different source. कंप्यूटर विजन याद रखिएगा, जहाँ भी कंप्यूटर विजन हो इसका मतलब आपको मालूम है पिक्चर पे वो काम करता है, वीडियोस फोटोग्राफ्स पे काम करता है. ठीक है. डिफाइन मशीन लर्निंग. Machine learning is the study of computer algorithms that improves automatically through experience. Okay, B refers to any technique that enables computer to mimic human intelligence. Machine learning refers to the computer systems enable machine to perform tasks, which is the program. Machine learning refers to project that allows to machine to work on particular logic. A is the suitable one. तो machine learning क्या हो गया? Machine learning is the study of computer algorithm that improve automatically through experience. 23. Differentiate between prediction and reality. Prediction is the input given to the machine to receive the expected result of the reality. Prediction तो नहीं हो सकता है. Prediction is the output given to match the reality. No. Prediction is the output which is given by machine and the reality is the real scenario in which the prediction has been made. Yes. So this is the difference between the prediction and reality. Okay. Question number 24. The term sentence segmentation is the whole corpus is divided into sentence to undergo several steps to normalize the text to a lower level in which each statement is then further divided into tokens. The process in which the effects. Okay, so answer is A. The whole corpus is divided into sentence. Which of the following statement is true for the term evaluation? Okay, evaluations में क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं. ओके, हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, रिलायबिलिटी चेक करते हैं. सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन एआई मॉडल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. ये अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल. एआई प्रोजेक्ट साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है? ओके, डाटा एक्सप्लोरेशन है, मॉडलिंग है, टेस्टिंग नहीं है, प्रॉब्लम स्कूपिंग है. सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. पूछ रहा है नॉट द पार्ट ऑफ AI project cycle. So answer is C. Expand CBT, cognitive behavioral therapy, computer behavior training, consolidated batch of trainers, combined basic training. Okay, तो CBT का क्या होगा फुल फॉर्म? cognitive behavioral therapy, CBT. Name any two methods of collecting data. Surveys and interviews, rumors and myths, or AI models and application, imaginations and thoughts. Of course क्या होगा? Survey and interviews. डेटा कैसे कैसे कलेक्शन करते हैं, है ना. What is the role of modeling in NLP based AI model? In NLP, modeling requires data pre-processing only, after which the data is fed into the machine. Option C. Okay. चलिए next question. What will be the outcome if the prediction is yes and it matches with the reality? What will be the outcome if the prediction is yes and it doesn't match the reality? Okay. True positive, true negative, true negative, false negative, true negative, false positive, true positive, false positive. Yes, so option is D. True positive and false positive. अगर मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? लास्ट में false हो जाएगा. Recall evaluation method is defined as a
defined as the fraction of positive case that are correctly identified. Yes, so option A. Next, give 2 examples of supervised learning methods. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशंस आप लोगों ने पढ़ा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. 33 A is divided into multiple layers and each layer is further divided into several blocks called nodes. Neural network is divided into multiple layers. Option A. 34 number D. Canvas helps you in identifying the key elements related to the problem. 4W canvas. सबको मालूम है 4W में क्या क्या होता है बताइए. Why, who and what, when. ठीक है ओके. 4W कैनवास सारे लेटर्स W से शुरू होते हैं. 35 is a domain of AI that depicts the capability of machines to get analyze visual information and afterward predict some decision about it. Visual information जब भी आए है ना, फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ की बात करें तो क्या होगा, कंप्यूटर विजन हो जाएगा. ऑप्शन डी. ओके. 36 इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ओके, क्या होगा, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. 37 चलते हैं. is the subfield of AI that is focused on enabling computers to understand and process human language. Human language को process कौन करता है, NLP, Natural Language Process, है ना. Natural Language Process में क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं तो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके वो सर्च करता है. whatever is there comes under the NLP. Question number 38. Again important question. In the machine is trained with huge amount of data which helps is training itself on the data. ये क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने किया है. तो क्या होगा, डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. जहाँ भी रहे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके, तो आपको डीप लर्निंग में जानी है. A is a software program that attach itself to other program and alter their behavior. Yes. क्या होता है, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अल्टर करता है, फायरवॉल, एंटीवायरस, कंप्यूटर वायरस. यस, कंप्यूटर वायरस क्या करता है कि अल्टर्स दियर बिहेवियर. आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या कुछ काम करते हैं, वो काम आपका होता नहीं है ठीक से, है ना. और वो क्या होता है, अटैच रहता है सॉफ्टवेयर के साथ या किसी फाइल के साथ. क्वेश्चन नंबर 40 is the final component in the process of communication as it defines the response given by the receiver to the sender. Okay, the answer is feedback. याद रखिएगा, कम्युनिकेशंस में पहले क्या होता है, सेंडर है ना, मैसेज, देयर इज ए चैनल, ओके, देन रिसीवर, देन फीडबैक. फीडबैक जो हम लोग देते हैं वो क्या होता है, लास्ट, है ना, फाइनल होता है. ये फाइनल पार्ट होता है. ये 3 ढंग का होता है, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, मालूम है, नेगेटिव फीडबैक एंड देयर इज नो फीडबैक. ओके, सो दिस इज द सेट नंबर 3. Some questions are taken from the Python and some are taken from the AI. So all the best. We will start set number 4. Okay. Till that, take care all of you. Good luck and bye bye.